सोने की तरह अगर चमकना है तो सोने की तरह आपको तपना भी होगा। तो बच्चों, जैसे हम लोगों ने ये जो सीरीज स्टार्ट की थी टॉपर्स नोट्स वाली, टॉपर्स एग्जाम कॉपी हम कैसे लिखें कि आपको कंप्लीट टोटल मार्क्स एग्जाम में आप अचीव कर सको, तो उस सीरीज़ में मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि CBSE 12th क्लास में फिजिक्स में सभी तरह के क्वेश्चन आते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। MCQ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, लॉन्ग आंसर मिलेंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो सभी तरह के क्वेश्चनों को यहाँ पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और हम कॉपी पर कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे लिखें जिससे आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको तरीका बताया है, जो बोर्ड की कॉपी होती है उसके दोनों साइड में एक पैरेलल लाइन बना दें। दोनों साइड ये हमने पैरेलल लाइन बना ली। इसके बाद मैंने आपको एक तरीका बताया था कि यहाँ पर इस साइड में आप क्वेश्चन लिख सकते हो लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो हमने पैरेलल लाइन बनाई है वहां पर हम क्या करेंगे, रफ वर्क करेंगे। तो रफ वर्क के लिए हमने कॉलम बनाया है और आप चाहो तो कॉपी के पीछे भी रफ वर्क कर सकते हो, लेकिन उसको पेज पलटने में आपको थोड़ा टाइम किल होगा आपका, तो इसलिए आप क्या करें कि साइड में ही रफ वर्क यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे मान लो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो MCQ टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको पेपर पर दिया होगा तो आपको कॉपी पर क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट उसका आंसर लिखना है। तो जैसे आप देख रहे हो कि स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको एक क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज particles produces an electric field E at a point 3 meter away from it. The distance of the point at which the field is E/4 will. तो ये क्वेश्चन है, ये CBSE 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है A में 2 मीटर, B में 3 मीटर, C में 4 मीटर एंड D में 6 मीटर। तो इनमें से इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको चूज करके यहाँ पर लिखना। तो सबसे पहले तो अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसको हम रफ पे आपको करके दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, और उसके बाद हम इसका आंसर MCQ में कैसे क्या लिखना होता है वो आपको बताएंगे। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि इसमें पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी है 3 मीटर पर किसी चार्ज की वजह से। तो हमने मान लिया कि R1 दिया है आपको 3 मीटर और R2 आपको निकालना है। पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है E और सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड दिया आपको E/4। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जब 3 मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो E/4 कब होगा, तो वो आपको डिस्टेंस बतानी है। तो इसके लिए जैसे आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है E =KQ/R²। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर E और R के बीच में क्या रिलेशन है, ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे यहाँ पर K और Q। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R²। कहने का मतलब यहाँ पर इनमें आपस में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली। तो यहाँ पर हम रिलेशन निकाल सकते हैं E1/E2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर R2/R1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको E1 कितना दिया है, E1 दिया है आपको E और E2 दिया है आपको E/4। R2 आपको निकालना है तो R2 स्क्वायर कर लो उसको अलग अलग, और R1 आपको दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर E से E कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पर R1 की वैल्यू आपकी आ रही है 6 मीटर। तो कहने का मतलब हमें आंसर मिल गया हमारा, तो 6 मीटर। अब आप देखो 6 मीटर किस ऑप्शन में दिया है, तो ये दिया है आपका D ऑप्शन में। तो D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब बच्चे क्या करते हैं कि आपने सॉल्व कर लिया, आपको सब पता है, लेकिन आप जब आंसर लिखते हो तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर देते हो। कुछ बच्चे क्या करेंगे, या तो ऑप्शन उल्टा सीधा डाल देंगे या फिर डायरेक्ट ये वैल्यू रख देंगे कि 6 मीटर आए। तो आपको क्या करना है, बेस्ट तरीका ये है, क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है कॉपी में, आप क्या करोगे, डायरेक्ट आंसर लिखोगे। तो आप पहले तो क्वेश्चन नंबर डाल दोगे प्रॉपर। तो ये क्वेश्चन नंबर मान लो फर्स्ट है और सेक्शन ए के अंदर है, तो सेक्शन ए डाल दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आप क्या कर रहे हो, ये
आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसमें आंसर है आपका 6 मीटर और वो ऑप्शन कौन सा है, डी। तो आपको क्या करना है, आपको मात्र ऑप्शन लिखना है और उसके आगे जो वैल्यू दी है वो लिखनी है, सबसे बेस्ट तरीका। तो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर है। तो आप चाहो तो यहाँ पे आगे लिख सकते हो या आप अगली लाइन में यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन आपने लिख लिया और आगे इसकी जो वैल्यू आई है 6 मीटर, ये भी आप लिख सकते हो। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ओनली डी लिख देते हैं या कुछ बच्चे 6। मेरा मानना यह है कि आप ऑप्शन भी लिखें और ऑप्शन के अंदर जो वैल्यू दी है उसको भी लिखें। अब ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये जो मैंने रफ वर्क किया है इस रफ वर्क को यहीं पे करके दिखा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में मात्र सॉल्व करके आपका जो आंसर आ रहा है उसकी ही वैल्यू आपको लिखनी है, जो ऑप्शन है वही लिखना है। तो हमारा आंसर आ गया डी, जिसमें आंसर कितना आया था 6 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन में ही एक तो ये पैटर्न रहता है कि नॉर्मल क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। लेकिन अब आप आगे देखोगे कि इसमें क्या है, एक असर्जन और रीजन वाला क्वेश्चन भी आता है। उसमें क्या होता है कि आपको एक सेंटेंस दिया गया होगा और उसका रीजन दिया होगा। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। एक हम असर्जन रीजनिंग वाला क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख रहे हो, तो इसमें पहले आपको डायरेक्शन दी है। इसमें आपको बताया गया है कि नीचे ये जो क्वेश्चन दिए हैं उसके 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। तो इसमें जो असर्जन और रीजन है उससे रिलेटेड दिया है। असर्जन को ए बोलेंगे और रीजन को आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो या तो ये दोनों, देखो ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या कह रहा है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसका मतलब ये है कि ए और बी, ए और आर दोनों ही क्या है, सही है, लेकिन जो रीजन है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ठीक है। अब बी ऑप्शन में क्या दिया है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसका मतलब ये है दोनों ही सही है ए और आर, बट जो यहाँ पर रीजन दिया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। तो इसलिए हिसाब से ये बी हो जाएगा। सी में क्या दिया है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। इसमें क्या है, ए सही है और आर गलत है। डी में दिया है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। इसमें उल्टा कर दिया है कि असर्शन ए क्या है आपका फॉल्स है और रीजन आपका ट्रू है। तो इसको सॉल्व करके आपको इसमें से करेक्ट जो आंसर है वो यहाँ पर लिखना है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि इसमें क्या है। देखो पहला हम असर्शन पढ़ते हैं। क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस। तो बेटा जैसे आपने इसको पढ़ा, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज वाला, फोर्स वाला, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो बात कह रहा है ये बिल्कुल सही है। इसमें कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है 2 चार्ज के बीच में, वो हमेशा उन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है उसी के अलाउंग होता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। अब इसमें देखो रीजन क्या दिया है, इसको हम समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये भी बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। लेकिन दोनों सही है, लेकिन ये जो आर है वो ए का कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। मतलब इनमें आपस में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। ए अलग बात कह रहा है और आर एक अलग बात कह रहा है और दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आपको आंसर मिल गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखना है, सीधा आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। तो इसके लिए तरीका वही है। सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन को जो नंबर है वो डालोगे। मान लो ये सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका आपको आंसर लिखना है। तो आपने सारी चीजें लिख ली। तो जो एग्जामिनर जो एग्जाम में इसकी जो ड्यूटी लगी है चेक करने की, जो वो चेक करेगा तो उसको क्लियर पता चल जाएगा कि सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका ही आंसर लिख रहा है। तो बेटा आप क्या करोगे, पेन का भी ध्यान रखना। आप जो क्वेश्चन नंबर डाल रहे हो वो आप ब्लैक से डालें और जो आंसर लिख रहे हो वो ब्लू पेन से साफ साफ लिखें। तो अब इसका ऑप्शन है बी। तो आप क्या करोगे, बी ऑप्शन भी लिख दिया, साथ में बी में जो है उसको भी आप लिख दो, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आप इसमें लिख दो बोथ असर्शन एंड रीजन both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation ऑफ असर्शन। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो हमने ऑप्शन भी लिख दिया प्लस इसमें जो सेंटेंस था वो भी लिख दिया। तो आपका ये कंप्लीट हो गया। अब मान लो ये तो कंप्लीट हो गया आपके 2 क्वेश्चन। अब मान लो मैं टीचर होता जिसकी एग्जाम में ड्यूटी लगी है कॉपी चेक करने की, ठीक है। तो मैं
इसको देखता, बढ़िया आपने क्वेश्चन लिखा है, साफ साफ आपने उसको आंसर किया है और आपने सही किया और बिल्कुल एकदम करेक्ट लिखा है, कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं है, कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं कि ये CBSE बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, CBSE 2013 में ये आया हुआ क्वेश्चन है और ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन। ऐसे ही ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी आपका CBSE बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर जो बोर्ड में आए हुए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आया, ठीक है, ये भी एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो अब मैं इसको जब चेक करूंगा, मेरे पास ये कॉपी आएगी एकदम साफ, तो मुझे कोई बिल्कुल यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी चेक करने में। तो मैंने देखा आंसर सही है, तो मैंने इसको चेक किया और मैंने इसको 1 मार्क्स दी थी, ठीक है। ऐसे मैंने दूसरा चेक किया, दूसरे में आपने बिल्कुल बढ़िया साफ राइटिंग में आपने इसको अटेम्प्ट किया है और बिल्कुल सही किया है, तो इसमें भी मैं आपको 1 मार्क्स दी। तो आपको इस प्रकार अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे और आप टॉपर्स बन सकते हो। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसे ही हम वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे फिजिक्स CBSE बोर्ड की। थैंक यू वेरी मच।